हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी। आज की क्लास में हम कवर करेंगे 76 एग्जाम्पल को। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखें और आपकी स्टडी बूस्टअप हो। इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको हर एक टॉपिक बिल्कुल कंसिस्टेंसी से कवर कराया हुआ है। अगर अभी तक आपने मेरी लास्ट वीडियोज़ अटेंड नहीं की, कीजिए ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे और आपकी स्टडी बूस्टअप हो। एग्जाम्पल 76 की स्टेटमेंट में लिखा है कि आरपी लिमिटेड ने फॉरफिट कर लिए 1500 शेयर रहीम के 10 रुपये की फेस वैल्यू जो इशू किए गए हैं वो प्रीमियम के ऊपर इशू किए गए। नॉन पेमेंट किस चीज़ की है? अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल नहीं दी। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में डिफाइन है कि क्या पेमेंट नहीं दी, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल है जो नहीं दी गई है। रहीम जिसने अप्लाई किए 3000 शेयर्स के लिए, तो यहाँ पे इसका एप्लीकेशन पता 3000 एप्लीकेशन है और यहाँ पे 1500 इसको अलॉट कर दिया गया है। कहते हैं इन शेयर्स की जो अमाउंट पेमेंट कैसे मंगवाई गई है, एप्लीकेशन के ऊपर 3, अलॉटमेंट विद प्रीमियम 5 रुपये करके, फर्स्ट कॉल के ऊपर 3 रुपये और फाइनल कॉल के ऊपर बैलेंस जो बचता है वो मंगवाया गया है। फाइनल कॉल हैज़ नॉट बीन कॉल्ड अप, यानी कि कंपनी की तरफ से जो फाइनल कॉल नहीं मंगवाई गई है, तो यहाँ पे हम फाइनल कॉल का जो कंसीडर नहीं करेंगे जब कॉल्ड अप वैल्यू उठाई जाएगी शेयर फॉरफिट के टाइम पे। 1000 फॉरफिटेड शेयर्स को रीइशू कर दिया गया। कैसे रीइशू किया गया? कहता है फुल्ली पेड को 8500 में रीइशू कर दिया गया है। रिकॉर्ड करने जर्नल एंट्री फॉर द अबाउट ट्रांजेक्शन द बुक्स ऑफ आरपी लिमिटेड, तो यहाँ पे जर्नल एंट्री हमने रिकॉर्ड करनी है। यहाँ जो रिकॉर्ड करनी है सिर्फ हमें फॉरफिट और रीइशू की एंट्री करनी है। तो जैसे जैसे क्वेश्चन में स्टेटमेंट गिवन है वैसे वैसे हम इसको कवर करते हैं। पे जो अलॉटमेंट की गई है शेयर्स की वो की गई है प्रोराटा बेस पे। तो प्रोराटा बेस पे जब की जाती है अलॉटमेंट तो उसमें हम टेबल की हेल्प से बनाते होते हैं। जैसे सबसे पहले आती है हमारे पास अप्लाइड एप्लीकेशन, देन एप्लीकेशन मनी, फिर अलॉटेड एप्लीकेशन, उसके बाद एप्लीकेशन मनी। इन दोनों में जो एक्सेस होता है उसको एडजस्ट किया जाता है अलॉटमेंट के साथ। यहाँ पे अलॉटमेंट 5 रुपये की है। फिर आती है फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल यहाँ पे हमारे पास 3 रुपये की है। फाइनल कॉल देन 2 रुपये की आती है यहाँ पे। तो बैंक जो वापस कर दिया जाता है पैसा। तो यहाँ क्वेश्चन में डिफाइन है कि 3000 जो एप्लीकेशन आई थी उनको अलॉट किया गया 1500 शेयर्स। यहाँ पे कितना रुपया आया होगा इनसे? 9000, 15 दिया 4500 रख लिया, 9000 आया है 4500 रख लिया, तो एक्सेस में कितना है 4500। तो यहाँ पे 15 5 75 बनता है, तो 4500 का 4500 यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में बोल रहा है कि इन्होंने अलॉटमेंट नहीं दी, तो लेकिन यहाँ पे तो अलॉटमेंट है जो एडवांस में आई हुई है। तो यहाँ पे हम शेयर कैपिटल को अलग करते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम को अलग करते हैं। तो जब हम इसमें बनाएंगे तो देखा कि 1500 तो शेयर हैं, तो यहाँ पे अगर मैं शेयर कैपिटल को अलग करती हूँ तो फेस वैल्यू जो बनते हैं, फेस वैल्यू 2 रुपये है, तो यहाँ पे 1500 गुना में 2 करें तो 3000 तो क्या आ जाएगी शेयर कैपिटल। सिक्योरिटी प्रीमियम कितना आ जाएगा? 4500 में से 3000 अगर शेयर कैपिटल है तो 1500 रुपये क्या आ जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम का। अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन में बोला है कि इसको क्या करना है, फॉरफिट करना है और इसको क्या कर दिया जाएगा आगे, रीइशू कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि इसकी जब फॉरफिट किया जाएगा तो उससे शेयर कैपिटल कम हो जाएगी। तो एंट्री कैसे कर देंगे? शेयर कैपिटल डेबिट हो जाएगी। इन्होंने अलॉटमेंट नहीं दिया तो मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा नहीं दिया, तो सिक्योरिटी प्रीमियम को भी यहाँ पे कैंसिल करके चलेंगे, तो इस कारण से डेबिट कर दिया जाएगा। शेयर अलॉटमेंट आ जाएगी। एक तो अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया इन्होंने और एक फर्स्ट कॉल नहीं दिया, तो 2 में शेयर फर्स्ट कॉल के नाम से यहाँ पे दिखा दिया जाएगा फर्स्ट कॉल का पैसा जितना नहीं दिया। और जो ये दे चुके हैं उनको क्या कर लिया जाए, कंपनी द्वारा शेयर फॉरफिट के नाम से दिखाया जाएगा जितना ये दे चुके हैं। यहाँ पे 1500 तो शेयर हैं। फाइनल कॉल कंपनी की साइड से नहीं मंगाई, टोटल 10 है, 10 में से 2 फाइनल नहीं मंगाई तो 8 रुपये मंगवाए हैं। तो यहाँ पे 12000 रुपये क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे, कैंसिल कर दिए जाएंगे। अब टर्न आती है सिक्योरिटी प्रीमियम कितना आएगा। अब जब हम देखते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा, सिक्योरिटी प्रीमियम का जब हिसाब करेंगे हमने देखा कि इनके पास जो शेयर है वो 1500 शेयर है। 1500 शेयर में जो अलॉटमेंट का जो टोटल प्रीमियम बनता है वो बनता है 3 रुपये के हिसाब से 4500। लेकिन यहाँ पे 1500 प्रीमियम तो क्या आ चुका है, एडवांस आ चुका है। जब हमने हिसाब करके देखा था तो 1500 तो क्या आ चुका है, इसका ऑलरेडी एडवांस में आ चुका है। तो यहाँ पे कितना प्रीमियम रहता है इनका देना, फिर 3000 रुपये प्रीमियम जो रह जाएगा, तो 3000 प्रीमियम क्या कर दें, इसका कैंसिल कर देंगे। अब टर्न आती है अलॉटमेंट की कि अलॉटमेंट पे है जो यहाँ पे कितना पैसा इन्होंने अलॉटमेंट का दिया नहीं है। अगर इनका हिसाब किया जाए तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अलॉटमेंट के इनके 1500 तो शेयर हैं और अलॉटमेंट की मार्केट वैल्यू जो बनती है 5 रुपये के हिसाब से 15 5 7500 बनते हैं। लेकिन 7500 रुपये में से हमने देखा कि इनका ऑलरेडी कितना आ चुका है पैसा,
टोटल जो पैसा रिसीव हो चुका है वो कितना आ चुका है 4500। तो यहाँ पे 4500 तो इनका एडवांस में आ चुका, तो अब रहता है कितना इनका अलॉटमेंट का देना 3000। 7500 में से 4500 माइनस कर दो, 3000 पे अलॉटमेंट के इनके देने रहते हैं। अब फर्स्ट कॉल के कितने रहते हैं इनके पास 1500 शेयर है, और जो फर्स्ट कॉल है वो 3 रुपये की बनती है, तो 4500 तो इनके क्या है फर्स्ट कॉल के रहते हैं देने वाले। अब यहाँ पे फॉरफिट में वो पैसा आता है जो ये दे चुके हैं। दे कौन सा चुके हैं, एक तो एप्लीकेशन आ चुकी है इनकी 1500 शेयर हैं, और 3 रुपये के हिसाब से 4500 तो क्या आ चुकी है एप्लीकेशन आ चुकी है, और जो एडवांस में अलॉटमेंट आई है यहाँ पे हमने देखा था कि शेयर कैपिटल के आगे 3000 अलॉटमेंट के जो आ चुके हैं, तो 7500 यहाँ पे अलॉटमेंट आ गई। तो टोटल कितना आ चुका है इनका 7500 टोटल यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 3000 बनते हैं, 3000 बनते हैं यहाँ पे 3000, यहाँ पे इसकी फेस वैल्यू जो बनती है 3000, तो 4500 प्लस 3000 करें तो 7500 क्या हो जाएगा इनका फॉरफिट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो शेयर कैपिटल की फेस वैल्यू हम दिखाते होते हैं वो 3000 है। तो एप्लीकेशन के 3 रुपये आ चुकी हैं, यानी कि 4500, 1500 शेयर 3 रुपये के हिसाब से 4500 एप्लीकेशन आ गई हैं, और यहाँ पे एडवांस है जो अलॉटमेंट के कितने आ चुके हैं 3000 आ चुके हैं। टोटल कितना आ गया यहाँ पे 7500 रुपया आ चुके हैं। अब यहाँ में कहता है कि आगे इसको रीइशू कर दिया गया है। रीइशू कैसे किया गया है, कहते हैं कि इसमें 1000 शेयर्स को 1000 जो शेयर्स है उसको आगे रीइशू किया गया है। रीइशू ऐसे किया गया, कहता है कि रीइशू ऐसे किया है कि 8500 रुपये है जो इनसे मिल गए हैं, यानी कि जो रिसीव हुआ है बैंक वो कितना है यहाँ से 8500 है। बैंक डेबिट करते तो 8500 बैंक आया है। जब हम देखते हैं कि इसमें 2 में शेयर कैपिटल के नाम से जब हम दिखाते हैं, क्योंकि यहाँ पे शेयर कैपिटल बढ़ जाते हैं जब रीइशू किया आता है, हमने देखा कि इसके पास जो 1000 शेयर है फुल्ली मतलब 10 वाले को इसने यानी 10,000 बनते हैं, 8500 में अगर रीइशू करे तो फिर 1500 रुपये क्या होगा डिस्काउंट होया होगा। तो यहाँ पे शेयर फॉरफिट के नाम से डिस्काउंट का जो दिखा दिया जाता है डेबिट साइड पे। अब टर्न आती है शेयर फॉरफिट के बैलेंस को कैपिटल रिजर्व के अंदर ट्रांसफ़र करने की। तो हमने देखा कि जो टोटल पैसा है 7500 रुपया जो फॉरफिट किया गया है वो कितने शेयर के पीछे फॉरफिट किया गया है 1500 शेयर के पीछे, जबकि रीइशू सिर्फ 1000 शेयर को किया गया। तो जब हम 1000 का निकालेंगे तो 5000 बैलेंस बनेगा। 5000 रुपये में से हमने देखा 1500 तो क्या हो चुका है इसका डिस्काउंट हो चुका है, तो 1500 माइनस करके 3500 कहाँ चले जाएंगे कैपिटल रिजर्व के अंदर। तो यहाँ पे 5000 बनता है, सोल आउट करके 5000 में से 1500 इसका डिस्काउंट माइनस करके 3500 कहाँ चले जाएगा कैपिटल रिजर्व में। तो एंट्री क्या हो जाएगी, शेयर फॉरफिट को डेबिट कर दिया जाएगा, 2 में आ जाएगा कैपिटल रिजर्व अकाउंट के नाम से 3500 रुपया 3500 रुपया। तो इस तरीके से बच्चों ये समता आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। आगे आने वाली क्लासेस में आपको ऐसे टॉपिक कंसिस्टेंसी से करवाऊंगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस की सबसे पहले अपडेट आपके पास जाए। अगर आपको सजेशन या क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।